हेलो गाइस, आज हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ने वाले हैं। यानी कि पहला टॉपिक होगा हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, देखिएगा। पहला टॉपिक है क्या, हाइड्रो हाइड्रो कार्बन क्या है? कार्बन क्या है। हाइड्रोकार्बन क्या है। हाइड्रोकार्बन क्या है, पहले पहला टॉपिक हम लोग का है ऑर्गेनिक कंपाउंड का। हाइड्रोकार्बन क्या है, मतलब हाइड्रोकार्बन वैसा कार्बन, यहाँ हाइड्रोकार्बन से ही पता चल जा रहा है। वैसा कार्बनिक यौगिक वैसा कार्बनिक यौगिक जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन का अध्ययन किया जाता है। मतलब वैसा कार्बनिक यौगिक ओनली वन, सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन ही रहेगा, उसमें कोई और एलिमेंट नहीं रहेगा, सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन का अध्ययन किया जाता है। तो हम लोग परिभाषा देखेंगे, वैसा कार्बनिक यौगिक जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन का अध्ययन किया जाता है। वैसा कार्बनिक यौगिक जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन का अध्ययन किया जाता है, लिखेंगे हम लोग। वैसा कार्बनिक यौगिक वैसा कार्बनिक यौगिक वैसा कार्बनिक यौगिक जिसमें वैसा कार्बनिक यौगिक जिसमें हाइड्रोजन और वैसा कार्बनिक यौगिक जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन का अध्ययन किया जाता है उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन कहते हैं, उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। वैसा कार्बनिक यौगिक जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन का अध्ययन किया जाता है उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यहाँ पर हो गया। अब हम लोग सोचते हैं कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है, हाइड्रोकार्बन किसे किसे कहते हैं, तो हम लोग समझ लिए हाइड्रोकार्बन किसे क्या है। हाइड्रोकार्बन समझ लिए, उसके बाद में हाइड्रोकार्बन के प्रकार समझेगा, हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार होता है। यहाँ तो पहले एग्जाम्पल लिख लीजिए। एक में CH4 हाइड्रोकार्बन है, दो में देखिएगा CH3 हाइड्रोकार्बन है, तीन में CHO, ये हाइड्रोकार्बन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है हाइड्रोकार्बन, या क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें तो हम लोग जानते हैं कि जिसमें हाइड्रोजन, केवल हाइड्रोजन और कार्बन का अध्ययन किया जाता है। वैसे कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा अगर कोई भी चीज आए, दूसरा एलिमेंट आए, तो वह नहीं पाया जाएगा, यह ऑर्गेनिक कंपाउंड में नहीं हो सकता है, क्योंकि सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन का अध्ययन होना चाहिए, इसलिए यह नहीं पाया जाएगा। अब लोग हम इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं कि हाइड्रोकार्बन के प्रकार, हाइड्रोकार्बन के कितने प्रकार होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं, हाइड्रोकार्बन को कितने टाइप्स में बांटा गया है, देखेंगे। हाइड्रोकार्बन के प्रकार, हाइड्रोकार्बन के प्रकार। हाइड्रोकार्बन को दो भागों में बांटा गया है। हाइड्रोकार्बन को दो भागों में बांटा गया है, एक होता है संतृप्त और एक होता है असंतृप्त। एक संतृप्त एक होता है। हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं, हम लोग हाइड्रोकार्बन पढ़ लिए, उसे एग्जांपल भी देख लिए। अब हम लोग को देखना है कि हाइड्रोकार्बन के कितने प्रकार होते हैं। हाइड्रोकार्बन के प्रकार, हाइड्रोकार्बन के कितने प्रकार होते हैं, तो लिखेंगे, यहाँ से देखेंगे। हाइड्रोकार्बन के दो प्रकार होता है, एक में संतृप्त और दो में होता है असंतृप्त। हाइड्रोकार्बन का दो प्रकार हो गया, एक हो गया संतृप्त, एक हो गया असंतृप्त। यहाँ पर देख लिया। अब यहाँ पे देखना पहला टॉपिक, संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, यहाँ पहला टॉपिक है संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं।
तो देखेंगे यहाँ पे संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। तो 1 नंबर में हेडिंग दीजिएगा संतृप्त। डिफिनेशन मत लिखो। संतृप्त में अल्केन, हमें अल्कीन अल्काइन पढ़ाओ। संतृप्त पहला है संतृप्त, ठीक है तो हमारे अरे बाप रे बाप। संतृप्त पहला संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो हम लोग सोचेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन वैसे कार्बनिक यौगिक, वैसा कार्बन सॉरी वैसा कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड पाया जाता है उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड पाया जाता है उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसके अंतर्गत अल्केन आता है। अल्केन जिसे ANE लगाएगा उसी वही सिर्फ संतृप्त हो सकता है। अल्केन के अंदर आ सकता है इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन आ सकते हैं, यहाँ कहीं भी आ सकता है। लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि लास्ट में ANE आना चाहिए तभी संतृप्त हो सकता है, इसके अलावा नहीं हो सकता है। तो देखेंगे यहाँ पे क्या है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। वैसा कार्बनिक यौगिक, वैसा हाइड्रोकार्बन, वैसा हाइड्रोकार्बन, वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें